गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव है। गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। गुरु सब महापुरुष गुरु सतगुरुदेव की कृपा से गुरुदेव की कृपा से यह मानस थोड़ा मिला है, अमोल हो जाता है। इसीलिए अपने स्वरूप की डरता रखो। ये मानस थोड़ा बेर बेर मिलता नहीं, और गुरु की कृपा से सब कुछ होता है। नित्यानंद जी सतगुरु मिल्या, दियो भरम सब ढाई। अरे नित्यानंद जी सतगुरु मिल्या, अरे भरम दियो सब ढाई। अपना स्वरूप का लक्ष्य कराया, अरे दियो शब्द तत्सार। गुरुदेव की कृपा से अरे बनिया मनुष्य निज सार। अरे गुरुदेव ही सब कुछ है, सतगुरु दीन दयाल। सब में व्यापक है सतगुरु, सबका है सरताज। सतगुरु बिन दुनिया में सब है नर बेकार। सतगुरु की कृपा से ये मानस हो तत्सार। मनुष्य ज्ञानहीन नर पशु के समान। ज्ञान नहीं तब तक पशु है। शास्त्र भी कह रहा है ज्ञानहीन नर पशु के समान। जब तक अपना स्वरूप की दृढ़ता नहीं होती तब तक पशु ही है। ये तो सतगुरुदेव की कृपा से मनुष्य बना दिया नहीं तो वो पशु ही थे। पहले अज्ञान था तब पशु था। सतगुरु की कृपा हुई, जब नित्यानंद जी महाराज सतगुरुदेव की कृपा हुई तो मनुष्य बना दिया। पहले ये पशु ही था शरीर सतगुरु की कृपा से सब कुछ होता है। सतगुरु की कृपा से ही मानुष्य थोड़ा सफल हो जाता है। ये सतगुरु की महिमा की जाए तो अपरंपार है। सतगुरु सत्य का प्रकाश कराने, असत को छुड़ाकर सत मार्ग को बताने। जगत असत है, परमात्मा सत्य है। वो सत्य को साक्षात कराने वाले सतगुरु सतगुरुदेव साक्षात करा देता है स्वरूप की। स्वरूप की दृढ़ता हो गई तो फिर बंध में रहो चाहे घन में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दृढ़ता हो गई तो कहाँ ही रहो, बंध में रहो चाहे घर में। ये शरीर तो कहाँ ही रहो, ये कल्पना है, नाशवान है, मिथ्या है। सत्य का जब ज्ञान हो गया तो असत्य कहाँ ही रहो। असत्य यह शरीर, सत्य तो मैं चेतन हूँ, निर्विकल्प चेतन, वो सत्यवान। ये असत्य है सब कुछ। मन भी असत्य है, बुद्धि भी असत्य है, चित्त अहंकार अंत्यकरण सब असत्य है, प्राण भी असत्य है। मैं सत्य हूँ, मैं निर्विकल्प चेतन। ये दृढ़ता सतगुरुदेव जब ये बुद्धि में हो जाता है तो वन में रहो चाहे घर में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। साक्षात हो गया तो फिर ये शरीर का से कर्म करते रहो, अच्छा कर्म करो, मार्ग अच्छा करो, सत्य का मार्ग करो। कर्म करने का यह शरीर साधन है। यह मानुष थोड़ा बड़ा अमूल है। ये सतगुरुदेव की कृपा से सब सुख साक्षात हो जाता है।
ये शरीर तो पहला बहुत भटका था, पहाड़ों में, जंगलों में, अलवर के पहाड़ों में, जहाँ भी गए, पर शांति तो सतगुरु की कृपा से ही हुई। शांति तो सतगुरुदेव की कृपा से ही, सतगुरुदेव की कृपा से, सतगुरुदेव की कृपा से शांति मिली। चाहे कुछ भी करो, सतगुरु की कृपा बिना कुछ नहीं होता। सतगुरुदेव की जब कृपा होती है तब ये मानव चला सफल हो जाता है। ये बड़ा अमोल है मानस चोला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जय परलोक सवारा। ये मानस चोला में चाहे साधन करके मोक्ष की प्राप्ति करो, स्वर्ग में जाओ, कहाँ भी जाओ। ये साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। जो भी आप चाहो जो भी कर सकते हो, ये चोला स्वतंत्र है। अपने हित के नहीं, पर हित सरिस धर्म ने भाई, पर पीड़ा सम ना अदमाई। पर हित के लिए जो भी कर्म है पर हित के लिए, अपने हित के लिए। पर हित सरिस धर्म ने भाई, पर पीड़ा सम ना अदमाई। दूसरा का हित हो वो कर्म शरीर से करो। ये शरीर कर्म करने का साधन है। सेवा करो, दान करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब कुछ करो पर हित के लिए। अपना आत्मा तो अपने लिए क्या कहा, अपना खुद आत्म स्वरूप ये नहीं, शरीर का धर्म ये। शरीर क्यों मिला? सेवा करने के लिए मिला, साधन करने के लिए मिला, भक्ति करने के लिए मिला, दान यज्ञ तप करने के लिए मिला। तो अच्छे कर्म करो। ये मानस चोला बड़ा अमोल है भाई। इसलिए दुर्व्यसन दूर करो। दुर्व्यसन गांजा, भांग, बीड़ी, तंबाकू, सुल्फा, चंडू जल से, ये नशे से दूर रहो। अच्छी चीज का उपयोग करो। अपने मन को वश में रखो, बुद्धि को कंट्रोल रखो, प्राणों को, शरीर को कंट्रोल रखो, इंद्रियों को कंट्रोल रखो। ये कर्म करते रहो, अच्छे कर्म। ये मानस चोला बड़ा अमोल है। सेवा करने का साधन शरीर, सेवा करो। और ये मानस चोला बड़ा अमोल है, इसीलिए इसमें प्राणी मात्र का हित चाहो। सब अपने ही आत्मा है, सर्व खलदम ब्रह्म। जगत है ही नहीं, परमात्मा ही है। जहां तहां जाए तहीं परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं। यही तो ज्ञान है। ज्ञान में सर्वदेशी, कण कण में राम जी है, कण कण में राम जी की लीला सारी। ये मानस चोला बड़ा अमोल है भाई। अच्छे मार्ग करो, अपना स्वरूप की दृढ़ता कर लो। त्यागी गृहस्थी का न बेईमानी होनो, आत्मज्ञान फकीरी आत्म है निर्माण। इसमें त्याग का नहीं कि त्यागी को ज्ञान होता है, गृहस्थी को नहीं। गृहस्थी को भी ज्ञान हो जाता है घर में ही। गृहस्थी अपने धर्म पर चलता है तो उस गृहस्थी को घर में भी ज्ञान हो जाता है। राजा जनक हुए, निर्मोही राजा हुए, मोरधर राजा, कई राजा हुए जिसने घर में ही अपना स्वरूप की दृढ़ता होगी। स्वरूप की दृढ़ता कहीं हो सकती है? बेहद को वन में नहीं गया था, घर में ही भक्ति की पड़ा। वो तो कण कण में राम जी को जाना पड़ा। सर्वत्र राम को देखा। राम कहाँ है? जहां तहां जाए ताहि राम ही राम। सिया राम मोये सब जगे जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब सिया राम रूप है जगत। सब मेरी ही आत्मा है, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं।
अरे दूजो नाई रे कण कण में चेतन, एक गुसाई रे दूजो नाई रे। कण कण में चेतन तो सब एक ही है। परमात्मा सर्वत्र कण कण में है। अब व्यवहारिक परमार्थ दो है। व्यवहार को सुधार लो, परमार्थ तो सुधरावा है। परमात्मा कुछ करना काजना कुछ है नहीं। व्यवहारिक सत्ता में माता पिता की सेवा करो, माता पिता को देव तुल्य समझ कर, देवता है ही समझ क्या, सबसे ऊंचा देवता माता पिता है। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, तन मन से माता पिता की सेवा करो। सबसे ऊंचा तीर्थ माता पिता है। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। पहली किसको मनाइए, किसका लीजिए नाम, माता पिता करो अपना, अलग पुरुष का नाम। सबके पहले माता पिता है। माता पिता के बाद में गुरु है, गुरु के बाद में परमात्मा है। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, संत साहिब में अंतर नहीं, संत और साहिब एक ही है। तो इसलिए सर्वत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करो, व्यवहार को सुधारो। परमार्थ सुधरा हुआ है। घर में संपत्ति रखो, स्त्री पुरुष को एक मन हो, जहाँ लक्ष्मी रहती है। स्त्री पुरुष घर में कटकट नहीं होना चाहिए और नशों से दूर रहना चाहिए। दरवेशों से दूर हो। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, सुल्फा, चंडू, चरस, दारू, मांस, अंडा, शराब, मान, खराब ऐसी चीज़ों से दूर रहो। घी, दूध, दही, बादाम, काजू, पिस्ता सब खाओ। अच्छे शरीर को पौष्टिक बनाओ। फिर अपने घर में बाल बच्चों की रक्षा करो। नशा करेगा तो बाल बच्चों की रक्षा कैसे होगी? अरे भाई, बाल बच्चों की रक्षा करना है नहीं। गृहस्थ आश्रम में लाखों जीवों का पेट भरता है। गृहस्थ आश्रम ऋषियों मुनियों का सबका आदर होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। ऐसा मत जानो कि मोक्ष साधुओं की होती है, गृहस्थियों को नहीं होती। अरे गृहस्थी तो सत्य मुक्त हो है, क्योंकि वो सब सेवा करने से अंत्यकरण शुद्ध हो जाता है। अंत्यकरण शुद्ध होने से उनको सुते मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उस पर संत महापुरुषों की कृपा हो जाती है। कृपा हो जाती है तो उनको सुते मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है घर में। सब कुछ कर्म करते ही दृढ़ता कर लो, बस गुरुदेव की दृढ़ता कर लो। वस्तुओं में दृढ़ता, विश्वास, दृढ़ विश्वास गुरा का राके पूर्ण कार्य हुए जाके। गुरुदेव कह दिया तू शरीर है नहीं। स्वयं गुरु महाराज कहते थे, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर पंचभूतों का है, मैं निराकार चेतन आत्मा सबको जानने वाला। ये डरता कर लो बुद्धि में। बस गृहस्थी को ज़्यादा करने की जरूरत है, खटपट, इसलिए डरता हो गई गृहस्थ में रहती है बसवा। शरीरों का धर्म है, शरीर से सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, यह करो, तीर्थ करो, सब अच्छे कर्म करते रहो और दुर्व्यसनी से दूर रहो। आप सुधरेंगे तो बच्चे भी सुधरेंगे, इसलिए आप दुर्व्यसनी से दूर रहो। बच्चों को भी धर्म मार्ग में लगाओ, सत्संग में लगाओ, सत्य मार्ग में, हरि कथा में। उनको बच्चों को धर्म शिक्षा मर्यादा सिखाओ और पढ़ाने के लिए भेजो। अनपढ़ मत रखो। विद्या ही मनुष्य का सार है। बच्चों को जितना पढ़े जितना पढ़ाई कराओ। ये मानव थोड़ा बड़ा उमल है भाई, जैसे आप करेंगे जैसा बन सकते हो। हाँ, अच्छी बुद्धि होगी तो मानस थोड़ा बड़ा सफल हो जाएगा। ये गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थाश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, संन्यास आश्रम, अरे तीनों वर्णों की आश्रमों की सेवा कौन करता है? गृहस्थी करता है। इसलिए गृहस्थी श्रुते ही मुक्त है। साधु संतों गृहस्थियों का बनी बनाई भोजन करता है पर उसको साधु को साधना करनी। साधन बिन हुए नहीं ऐसे वेद गावे, जागे जिज्ञा सूचना सुरती मात्र गावे। साधुओं को साधना करनी चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए, मन को जीतना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए, प्राणों को जीतना चाहिए। स्वयं को दृढ़ता होनी चाहिए। जब
गृहस्थियों को भी ये डरता करा देगा। खुद मुक्त है तो दूसरों को मुक्त करा सकता है, खुद भी बंधन में है तो दूसरों को बंधन कैसे छुड़ा सकता। इसलिए संतों का भी कर्म है, गृहस्थियों का भी कर्म, अपने अपने कर्म पर चलते रहो, कर्म का त्याग मत करो। गृहस्थियों का कर्म है वो आए अतिथि का सत्कार करना, दान करना, ये करना, सेवा करना, गृहस्थ में सोती बहुत कर्म है उनके। तो बहुत साधु संत को तो एक अपना स्वरूप की डरता ही करनी है, और क्या करना उसको पर डरता कर लो और योग करके शरीर को जीत लो, मन प्राणों को। बस साधु का नाम है साधना। सांसारी का टुकड़ा लांबा लांबा दांत, अरे भजन कर सी तो ऊपर सी खालकार सी। केवल घर बार छोड़ने से नहीं होता है, शरीर को साध लो, शरीर को कंट्रोल कर लो, बस इंद्रियों को जीत लो, बस प्राणों को जीत लो। जीतना ही सार है। रीछ क्रोध अहंकार अभिमान का त्याग करो, ज्यादा साधु संत का सहारा है। संत बन के अभिमान करेगा, अहंकार करेगा, रीछ करेगा, क्रोध करेगा तो संत नहीं। संत बनना ठीक है नहीं, संत बन गया तो उसने रीछ क्रोध अहंकार का अभिमान का त्याग करो, अपने स्वरूप की डरता देखो, बस ये मानस वाला सफल हो जाए। गृहस्थियों को तो बहुत जंजाल, इसलिए गृहस्थियों को तो ये डरता मेरे गुरुदेव ने बताया नहीं। वो बल्डवा के जाट बाबा को, जाट बाबा बोला मेरे खटपट ने एक ही बता दो, उसमें आदमी बोल दिया तू ब्रह्म, ये डरता कर ला बस। तो उस जाट बाबा ने एक डरता कर ली, मैं ब्रह्म, बस ये डरता हो गई बस। तो घर में रहो तो वन में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। उसमें शरीर बना ही नहीं, शरीर एक सेवा करने का साधन जरूर है। एक लक्ष्य है, इसी मानस टोले में आया हो, डरता करके प्राणी मातर की सेवा करो और अभिमान का त्याग करो। यह मैं और मोह तो इते माया जिनमें भरमत जीव बुलाया, ये मेरा तेरा ही बंधन है, मेरा तेरा का त्याग करो। नहीं कोई मेरा नहीं कोई तेरा, ये सपना है जगत सपेरा। ये सपना है। व्यवहारिक सत्ता में जो है उस व्यवहार को सुधारो। ये व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहार में गुरु शिष्य का संबंध भी है, माता पिता भाई बहन परिवार का संबंध है, और गुरु शिष्य का संबंध है, ये व्यवहारिक है। तो व्यवहार के अनुसार चलना चाहिए। ये मानव तुला बड़ा अमोल है, तो इसमें पहली व्यवहार को सुधार लो। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ये पुरुष का पहला कर्तव्य है। अपनी स्त्री को लक्ष्मी का रूप समझे, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है, और स्त्री का कर्तव्य यह है अपने पति को परमात्मा का स्वरूप समझ करके उसकी आज्ञा में रहे, उसको अपशब्द न कहे, मीठा बोले, प्रिय बोले, हित करो। पुरुषों का धर्म यह अपनी स्त्री को हर अपशब्द नहीं कहे, लक्ष्मी का रूप समझ के तन मन से प्रेम से रहे। जब वो बुद्धि शुद्ध होगी तो ये अपशब्द नहीं निकलेगा। दुर्व्यसन नशा पता करेगा तो अपशब्द निकल सकता है। नशे से दूर रहना चाहिए। नशा नाश करता है, धर्म का नाश करता है, बुद्धि का नाश करता है, पैसे का नाश करता है। इसी नशे से दूर रहो। अच्छे उपयोग मिलो नहीं, भगवान मानस तोड़ा दिया आपको, परमात्मा अच्छी उपयोग लो, विदाम काजू ये नहीं खा, फल फूल भी लो, सात्विक लो भाई, फल फूल लो। ये दुर्व्यसन क्यों करो? ये गुटखा खा के थूक थूक के गंदा क्यों करो? पैसे की बर्बादी, और नशे में पैसे की बर्बादी, शराब मार, ठंडा शराब मान खराब है ये, उससे बुद्धि खराब होती है।
पैसे की बर्बादी होती है और धर्म भी नष्ट होता है। इसलिए इन दुर्व्यसन से दूर रहो। ये मानस थोड़ा माये विचार करो। खावे तो विचार करे, बोलो तो विचार करे, चाले तो विचार करे, जागे तो विचार करे। अरे सुंदर कहते तू कर्म तो कर तो रे, वे कर्म शू कर्म विचार शू विचार कर। ये मानव सलाह में विचार करो। अपने बच्चों को धर्म नीति मर्यादा बताओ और बच्चों को सत मार्ग में जोड़ो। रोज उनको प्रार्थना करने की, गुरुदेव की प्रार्थना रोज, सतगुरुदेव की प्रार्थना, और अपने मंदिर में जानो। मंदिर में एक ज़्यादा नहीं तो सुबह एक टाइम मंदिर में जाओ, 2 मिनट ही जाके आना। अपने माता पिता को निमन कर दिया, वो मंदिर ही है असली मित्र। माता पिता को रोज नमस्कार करके पढ़ने जाओ। नमस्कार करना माता पिता को, बड़ों को नमस्कार करो, उससे बुद्धि पवित्र होती है। ये मानस थोड़ा बड़ा माल है भाई। ओम शांति शांति। व्यवहार को सुधार दो, परमार्थ तो सुधरावा है, प्राणी मात्र की सेवा करो। ये बहुत आश्रम श्रेष्ठ है। ओम शांति शांति शांति।